प्राचीन गढ़, किलों, हवेलियों और मंदिरों की बात न करें तो राजस्थान की पहचान दूर दूर तक पसरे पड़े मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में ही होती है। प्रदेश का लगभग 65% हिस्सा रेगिस्तानी है और बारिश का औसत बहुत कम। नहरों के विकास विस्तार से पहले तक खेती भी वर्षा पर ही निर्भर करती रही। जब पेयजल की भी समस्या हो तो जीना कितना कठिन रहा होगा ये कल्पना से परे है। गांवों का जीवन बारिश से भरने वाले स्रोतों को सहेजने में ही लगा रहता और विकास के दूसरे रास्ते तलाशने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 1962 में TCI भोरुका ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष श्री प्रभु दयाल अग्रवाल ने भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का उद्देश्य लेकर स्थापित ये ट्रस्ट 1973 से राजस्थान के चूरू जिले के 350 से भी अधिक गांवों में अपने सपने को साकार कर रहा है। राजस्थान और हरियाणा की सीमा रेखा पर बसे भोरू ग्राम को केंद्र में रखकर BCT ने ग्राम विकास के आवश्यक अंगों यथा सड़क निर्माण, जल संरक्षण, महिला और बाल स्वास्थ्य, शैक्षणिक सुधार तथा महिला स्वावलंबन की दिशा में आधारभूत कार्य किए हैं। बात चाहे गांव में चिकित्सालय की स्थापना की हो कि हो दूर संचार सुविधाओं के विस्तार हेतु भवन निर्माण की या फिर जरूरत हो पशु चिकित्सालय भवन की, इन सभी के लिए योगदान दिया भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट ने। पर्यावरण संरक्षण को स्थानीय भौगोलिक परिवेश और जलवायु के साथ जोड़कर BCT ने इस रेगिस्तानी क्षेत्र में कई स्थानों पर वन विकास के अनुकरणीय आयाम स्थापित किए हैं। अब जैसे बात करें मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम की तो औसतन 18,000 बच्चे और 4,000 माताएं ट्रस्ट के ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाला पोषाहार नन्हे मुन्नों के जीवन का आधार है। अन्य समन्वित स्वास्थ्य योजनाओं से स्थानीय निवासियों को लाभान्वित करने के अलावा नेत्र सुरक्षा के मामले में भी पहल करके नियमित मोतियाबिंद ऑपरेशन दुनिया को फिर से देखने के लिए बुजुर्गों के मददगार बने हैं। यूं भी शेखावाटी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता रही है और जो थे वो भी संरक्षण विहीन। भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की दिशा में 1973 में भोरू ग्राम में सरोवर का निर्माण कर कार्य शुरू किया। अब तो वर्षा जल के संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों के क्रांतिकारी परिणाम सामने आने लगे हैं। नए कुंडों का निर्माण, पुराने कुंडों का जीर्णोद्धार, निजी खेतों में सिंचाई हेतु कुंडों की बनवाई, लोगों के आवास स्थलों पर ही कुंड बनाई के कार्य, ये सब ऐसे जीवनदायी कार्य हैं जिनसे इस गहरे और खारे भूजल स्तर वाले क्षेत्र के निवासियों को जीवन बेहतर बनाने में मदद मिली है। सरकार की दूसरी परियोजनाओं के साथ मिलकर BCT ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जन सहभागिता को भी प्रेरित किया ताकि भविष्य के लिए आम जन खुद ही योजनाओं का सीधा सीधा भागीदार बन सके। संस्था द्वारा गांव के लोगों को प्रेरणा दी है। प्रेरणा में संस्था के जो कार्मिक हैं वो गांव में गए हैं और गांव में जो संस्था द्वारा की जा रही योजनाएं उसके साथ साथ सरकार द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी है, जिससे लोगों की प्रेरणा मिली है तो वो उन योजनाओं का लोग लाभ ले रहे हैं, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास हुआ है। आर्थिक रूप से सुधार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया, शिक्षा की तरफ विकास हुआ और शिक्षा से लोग काफी जुड़े हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट ने शिक्षा को भी एक सपने के रूप में देखा और स्थापना हुई BRJD पब्लिक स्कूल की। नर्सरी कक्षा से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक की सह शिक्षा देने वाले इस आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक स्तर की देश भर में पहचान है।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मैनेजमेंट सरीखे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले BRJD पब्लिक स्कूल की ख्याति चाहू ओर है। दरअसल किसी भी क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर न मिले, वो आत्मनिर्भर न हो सके और विकास योजनाओं में उनको सहभागी न बनाया जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसी अहम सवाल को ध्यान में रखते हुए BCT ने परखा कि इस क्षेत्र में महिलाओं के पास रोजगार सृजन का कोई सुव्यवस्थित, नियमित और अपना माध्यम नहीं है। इस सवाल के उत्तर में महिलाओं को प्रेरित करके अब तक 425 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाया है। महिलाएं मिलती हैं, विचार विमर्श कर अपना नेतृत्व चुनती हैं, कायदे कानून बनाती हैं और अपनी जमा बचत को जोड़ती हैं। वो बैंक में जाती हैं, खाता खुलवाती हैं और अपना हिसाब किताब भी खुद ही रखती हैं। वक्त बेवक्त जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण भी लेती हैं। ये ऋण भी वे उत्पादक कार्यों जैसे पशु खरीदने, नया रोजगार शुरू करने और पहले से चल रहे काम को विस्तार देने के लिए ही लेती हैं। खास बात ये है कि ऋण अदायगी 100% है। 15,000 रुपये लोन के लिए 15,000 रुपये लोन के लिए मैं माछ ले आके मैं मेरा डेयरी में दूध बेचा, उसमें मेरा 3,000 बचत हुई। मैं उससे मेरा काम चला के उससे मेरा बहुत लाभ हुआ। 20,000 का तो कचवा लिया और मैं 50,000 का बेचा, मेरी इतना फायदा हो गया। और मैं एक दुकान बना ली, दुकान में मेरा बहुत फायदा हो गया। एक मैं आंगनबाड़ी में लिए, मैं पहले मेरा 5,000 रुपया लगा के ना मेरा आंगनबाड़ी को काम खोल रखे सी, तो उसमें मेरा बहुत फायदा से सारे समूह में सरिया का खिचड़ी मनाओ बच्चा खातर, तो आंगनबाड़ी में लग रही हो, तो उसमें बहुत फायदा से मेरा सब सारिया का फायदा है। उसमें समूह बनाने से एक तो हमारे ये फायदा होगा कि पहले तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी। गांव में ऐसे भोले भाले लोग थे, जमींदार लोग थे, कोई चीज की जानकारी नहीं थी। ये बोरका चैरिटेबल द्वारा, ट्रस्ट द्वारा ये योजना आई और इन लोगों ने हमें आपस में बताया भी। तो पहले हमें सोचा कि ऐसे खाओ पीर लोग हैं, इनकी बात नहीं मानेंगे, ये तो खाने के लिए बाहर से लोग आए हैं, तो हमने इनकी बात नहीं मानी। काफी बार मीटिंग की, नहीं समझाया। फिर हमने एक बार देखा कि चलो देखेंगे। फिर गाँव की औरतों ने हमने मीटिंग की, सबने एक समझौता करा कि इन्होंने समझाया कि ये सारी जिंदगी तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दी, 1 रुपया भी नहीं जोड़ा। हमने कहा नहीं जोड़ा भी, हमारे पास तो काफी अनाज भी होता था, खेतों में फसल बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन हमने 1 पैसा जोड़ा ही नहीं। ऐसे ही खा लेते, कर देते। जमींदार में भोले भाले लोग थे, कुछ ध्यान नहीं देते थे। फिर इन्होंने बताया, फिर हमने 50-50 रुपये 10-12 लुगाइयों की मीटिंग करी, फिर सारी हमने इकट्ठी हुई योजना बनाई। फिर इसमें हमने 50-50 रुपये इकट्ठा करना शुरू किया। 50-50 रुपये करके दूसरी बार हमारा 100 रुपये इकट्ठे हुए, तो हमें लालच पड़ गई कि देखो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, अब हमारे पास 100 रुपये हो गए। और ऐसे होते होते हमारे एक दिन हमारे पास बंक भी हो जाएगा। बंक होने से कोई चीज की आपस में जरूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे से ले लेंगे, बंक से लोन ले लेंगे, 4 गुना लोन देगा बंक। तो इसलिए हमने ये काम शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं कि स्वयं सहायता समूहों का गठन आसानी से हो गया हो। संस्था के कार्यकर्ताओं को काफी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। समूहों से जुड़कर महिलाओं ने स्वरोजगार के कई कार्य आरंभ किए हैं। वे कशीदाकारी करके अपने खाली समय में कुछ आर्थिक अर्जन कर लेती हैं, तो कई ने महिलाओं के उपयोग वाली दुकानें अपने घर के अहाते में ही शुरू करके आत्मनिर्भरता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। मैंने 10,000 रुपये का लोन मिला तो मैंने ये दुकान जचा ली। ये दुकान में मेरा घर खर्चा निकलने लग गया, लोन भी वापिस मैं दे चुकी हूँ। ये मेरा घर में भी खूब उन तो गए, अभी ज़्यादा पैसा बनता गया है, तो मेरा बहुत फायदा हुआ इस लोन लेने के बाद में। स्वावलंबन के तानों बानों से गुंथी इन औरतों की जिंदगी में अब BCT के प्रेरणा से कई हुनर हैं, जो उन्हें खाली समय में काम मुहैया करवा देते हैं, जैसे गलीचा बुनाई। रूडा के सहयोग से BCT ने 300 से अधिक स्त्रियों को इस काम के लिए ट्रेनिंग दिलवाई है। अब ये सभी हर महीने 1,000 से 2,000 रुपए की आमदनी कर लेती हैं, तो घर की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कहीं ताकना नहीं पड़ता। गलीचों और दरियों के ताने बाने अब इन ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के ताने बाने सहजता के साथ सुलझा देते हैं, और सुलझाव की राह सुझाई है भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट के सपने ने। ना बहुत फायदा है, बहुत अच्छा काम है ये। हम कमा कर
खा लेंगे इसे। बहुत बड़ी ये काम लग रही, हमने 500 रुपये मिल रहे हैं, ये 500 रुपये बहुत काम आ रहे हैं। ये जंगल संस्था सिखावे और मन फायदे मिलने का 500 रुपया मिला। सुदूर भोरू ग्राम से समन्वित ग्रामीण विकास के इन प्रयासों का सर्वत्र सम्मान हुआ है। फिक्की ने 1991-92 में इन प्रयासों की स्तुति की। 2003 में जीडी बिरला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड द्वारा संस्था को नवाजा गया। ग्रामीण तकनीक को विकसित करने की दिशा में बीसीटी के उल्लेखनीय प्रयासों को 1998-99 में पैम डेवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय प्रभुदयाल अग्रवाल द्वारा स्थापित इस अभियान को उनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया है। इस बात को सभी स्वीकारते हैं। विकास की अवधारणाओं को बड़ी ही वैज्ञानिक रीति से आगे बढ़ा रहा है भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट। महिलाएं आज के दिन पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हैं। वो अपना निर्णय लेने की क्षमता उनमें आई है और यही हमारा प्रयास रहेगा कि भाई इन लोगों को आगे और इसी ढंग से काम करवाते रहें, ये लोग काम करते रहें और हम एक फैसिलिटेटर का काम उनके साथ काम करें। ये महिलाएं अपना निर्णय आज स्वयं लेने की स्थिति में हैं और अपना काम खुद करने की स्थिति में है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में है और इस अभी आगे हम लोग इसको बचत से लेके सेविंग से लेके हम इसको माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो इंटरप्राइजेस तक इसको ले जाना चाहेंगे। दरअसल सामाजिक आर्थिक बेड़ियों को पार करने को मिल जाए कोई मार्गदर्शक तो भारत के ग्रामीण अपने तई सुनहरे कल की ओर खुद चल पड़ते हैं। भोरुका चैरिटेबल ट्रस्ट ने मार्गदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका को एक अभिभावक की हैसियत से निभाया है। इसीलिए तो विश्वास है कल सुनहरा ही होगा। जब देखा गया हो सपना सुनहरा, जब कोशिशें हो निष्ठा भरी, तब कैसा होगा आने वाला कल? होगा तो सुनहरा ही, एक सुनहरा सवेरा आशाओं भरा।